सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज सुबह की नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 से। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रही है, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें समझा रहा है, बता रहा है, हमें अपने संबंध के बारे में हमें बता रहा है। कह रहा है कि मैं दाखलता हूं। वह कहता है कि मैं दाखलता हूं, मैं तुम्हारा पेड़ हूं और तुम क्या हो? उसमें से निकली हुई डाली हो। कहता है मैं तुम्हारा पेड़ हूं और तुम मुझ में से निकली हुई उस डाली के समान हो। इसलिए वचन में उसने कहा है कि जो कोई मनुष्य मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूं। यानी जो कोई मनुष्य, जैसे कोई डाली जब तक पेड़ से जुड़ी रहती है और पेड़ भी उस डाली से जुड़ा रहता है और उससे खुराक लेता है, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह कह रहा है कि तुम में से जो कोई मनुष्य मुझ में बना रहता है, मुझ में जुड़ा रहता है, मेरे संपर्क में रहता है, मेरे शरण में रहता है, मैं उसके भीतर रहता हूं। कहता है मैं उसके संपर्क में जुड़ा रहता हूं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत फल फलता है, बहुत फल उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के नजर में वह धन्य होता है, वह स्वर्ग के योग्य ठहरता है। इसलिए वचन कहती है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वचन कहती है कि तुम इस बात को जान जाओ कि यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं करने पाओगे। कहता है, वचन कहती है कि कुछ भी अपने जीवन में मुझसे अलग होकर नहीं प्राप्त करने पाओगे। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है। कहता है यदि कोई मनुष्य मुझ में बना नहीं रहता, अर्थात उसने कहा यदि कोई मनुष्य मेरे साथ जुड़ा नहीं रहता, मेरे संपर्क में नहीं रहता, मेरे शरण में नहीं रहता, मुझे अपना शरण स्थान नहीं मान लेता है, यदि मेरे खिलाफ यदि कोई आदमी रहता है, कोई भी पुरुष यदि मेरे विपरीत रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए वचन बता रही है कि ऐसा मनुष्य उस डाली के समान फेंक दिया जाता है। किस डाली के समान? जो सूख जाती है, उसे कटी हुई डाली के समान। यानी जो डाली पेड़ से काट दी जाती है, वह कैसी होती है? जब काट कर फेंक दिया जाता है तो वह सूख जाती है, और सूखने के बाद लोग क्या करते हैं? उस डाली को बटोरते हैं और आग में झोंक देते हैं और जल जाती है। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि यदि तुम मुझसे अलग होकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं करने पाओगे, क्योंकि यदि तुम मुझ में बना नहीं रहोगे, मुझसे मेरे संपर्क में नहीं रहोगे, तो कहता है उसी डाली के समान तुम क्या किए जाओगे? फेंक दिए जाओगे। जैसे डाली सूख जाती और जला दी जाती, वैसे तुम भी क्या होगे? तुम भी हमारे जीवन से, यानी स्वर्ग के जीवन से अलग कर दिए जाओगे, और तुम्हें स्वर्गदूत पकड़ेंगे और नरक की आग में फेंक देंगे और उस आग में तुम जलते रहोगे। इसलिए वचन कहती है
कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरी वचन भी तुम में बनी रहेगी। वह कहता है कि यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, मेरे शरण में बने रहोगे, मेरे संपर्क में बने रहोगे, तो जो मेरी वचन है वह तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, मेरी वचन तुम्हारे अंदर काम करेगी, मेरी वचन जो है तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। तो कहता है कि तब तुम जो चाहोगे मांगोगे उस परमेश्वर से, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता है कि तुम परमेश्वर से मांगते हो लेकिन मिलता नहीं। कारण क्या है? कि तुम मुझ में बने नहीं रहते। यदि जो कोई मुझ में बना रहता है तो मेरी आज्ञा, मेरी वचन उसके भीतर रहती है और वह मेरे वचन पे चलता है, मेरी आज्ञाओं पे चलता है। और ऐसा व्यक्ति जो मेरे वचन पे चलता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर से मांगता है वह परमेश्वर से उसे प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के वचन में बने रहिए, आप भी उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहिए, तो वह परमेश्वर आप में बना रहेगा। तो आप जो भी मांगोगे उस परमेश्वर से, अवश्य है कि स्वर्ग से आपको जरूर है कि जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपना मन उस परमेश्वर की तरफ फिराइए और उस परमेश्वर से जो भी आवश्यकता है मांगिए, जरूर वह देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान आज पूरे दिन प्रभु आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद और महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे।
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान की हर एक चाल हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए, जो हे परमेश्वर जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।